Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू अवर चैनल ए लिटिल हेल्प। तो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ। तो स्टूडेंट, ये जो अर्थ होती है बड़ी अजीब चीज़ है। यहाँ पे कभी लैंड फॉर्म है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कहीं प्लेन आ जाता है, कहीं प्लेट्यू, कहीं माउंटेन। अब अपनी ज़िंदगी इस अर्थ को पढ़ते पढ़ते निकल जाएगी, बुढ़ापा ही आ जाएगा ऐसे तो स्टूडेंट्स, आपको मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अर्थ बहुत डायनेमिक है। लैटिट्यूड्स भी आपने पढ़े थे क्लास 6 में, फिर आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा क्लास 7th में एनवायरनमेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ऊपर लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, ये सारी चीज़ें। इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं और सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, अब इसको एक स्टोरी के तौर पे समझना शुरू करते हैं। तो आप ये 3 वर्ड्स याद रखिए, CM C। इसका मतलब स्टूडेंट्स कुछ और नहीं, इन 3 वर्ड का मतलब है चलो मायके चलें। अब स्टूडेंट्स, मायके कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो पहला C है इसका मतलब है क्रस्ट। दूसरा M जो है, जो मायका है, उसका मतलब है मेंटल। और तीसरा जो है वो कोर है। तो स्टूडेंट, ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर कुछ और नहीं, ये अर्थ की 3 लेयर हैं। ये अर्थ की क्या है स्टूडेंट्स? अपनी मदर अर्थ की 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर क्रस्ट, दूसरी लेयर मेंटल और सबसे अंदर वाली लेयर कोर। तो स्टूडेंट्स, आपने प्याज देखी होगी, अनियन। तो जिसकी जैसे प्याज को आप छीलते जाते हैं तो एक के बाद एक लेयर आती जाती है, वैसे ही अर्थ की भी लेयर्स हैं। अर्थ की 3 लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब इसको एक लॉजिक के साथ अगर आप याद करना चाहते हैं, ट्रिक के साथ, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि क्रस्ट क्या है स्टूडेंट्स? एक लड़की है। मेंटल क्या है? M से शुरू हो रहा है तो सही बात है, सासू माँ होंगी। कोर क्या है? अब स्टूडेंट्स, कोर है तो क्या होगा? वो लड़का होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ इनकी कहानी क्या है। क्रस्ट जो है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रही होगी, ये बहुत ही सुंदर सुशील क्या है? सुंदर सुशील लड़की है जिसका नाम क्रस्ट है। उसको क्या हो गया? प्यार हो गया कोर से। अब स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया एक तरफ कि तुम शादी मत करो, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी कोर और क्रस्ट का प्यार ही ऐसा था कि दुनिया चाहे एक तरफ, लेकिन इनको तो शादी करना थी। अब इनने माँ की भी नहीं सुनी, मेंटल को भी बीच में छोड़ दिया, माँ को, और इन दोनों ने शादी कर ली। अब देखते हैं स्टूडेंट शादी के बाद का अंजाम, क्योंकि आपने तो ये सुना ही होगा, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूं कि क्रस्ट जो है, जो मतलब उनकी बहू है, जो लड़की है, वो कैसी है। तो स्टूडेंट, क्रस्ट कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब आपको पता होगा, बहू जो होती है वो ससुराल की आन बान शान होती है, इज्जत होती है, फलाना ढिमका, बहुत से ऐसे मिथ और बहुत सी चीज़ें आप रोज़ सुनते होंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो क्रस्ट की बात है, तो भैया जब आन बान शान है तो उसकी इज्जत, सबकी इज्जत है। ऐसे ही जो क्रस्ट है स्टूडेंट, वो अपर मोस्ट लेयर है। अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सर्फ, किसकी? अर्थ सरफेस की। जैसे कि एक जो बहू होती है वो बहुत ही एक अहम वो रहती है, रोल रहता है उसका, क्योंकि वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इज्जत होती है घर की। वैसे ही क्रस्ट क्या है? अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की। अब दूसरी चीज़ बात करें तो स्टूडेंट्स, अब लव मैरिज हुई है तो लव मैरिज में अब सुंदर सुशील नहीं होती तो प्यार नहीं होता। कुछ प्यार तो आजकल सिर्फ सुंदर सुशील के ही चक्कर में होते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो क्रस्ट है वो बहुत ही क्या है? थिनेस्ट है। पहली चीज़ आपको याद रखना है क्रस्ट के बारे में कि वो अपर मोस्ट लेयर है, जैसे कि एक बहू होती है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, वो क्या है? थिनेस्ट है। सबसे क्या है? सबसे पतली लेयर है। अब थिनेस्ट से आप इसको दूसरी जगह रिलेट कर सकते हैं बहू से। जो क्रस्ट है वो क्यों थिनेस्ट है स्टूडेंट्स? आपको पता है, खूबसूरत है, सुंदर सुशील है, बिल्कुल दुबली पतली है, डाइटिंग करती है, जॉगिंग करती है, बहुत एक्सरसाइज करती है, तभी क्या है? इतनी दुबली पतली है। तो पहली चीज़ आपको याद रखना है, अपर मोस्ट लेयर है। दूसरी चीज़, सुंदर सुशील दुबली पतली थिनेस्ट लेयर है। तो स्टूडेंट्स, अब आप एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, वो क्या है? अब ये स्टूडेंट्स दुबली पतली है तो इसका मतलब जॉगिंग करती होगी, डाइटिंग करती होगी। तो अगर स्टूडेंट्स इनसे कहा जाए कि आप जॉगिंग करो, तो ये कॉन्टिनेंटल सरफेस पे क्या कर सकती हैं? कॉन्टिनेंट पे ये
35 किलोमीटर तक आराम से जॉगिंग कर सकती हैं। लेकिन जब ओशियन की बात आएगी तो डर जाएंगी, पानी से डर लगता है भैया, कभी पानी देखा ही नहीं है इनने, पानी नहीं देखा तो अब बात आ गई कि हम पानी में जॉगिंग क्यों करें, हम पानी के पास क्यों जाएं। तो आपको इससे क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल सरफेस पे या कॉन्टिनेंट्स पे 35 किलोमीटर है और ओशियन पे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर है। ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ कितनी है स्टूडेंट्स, 5 किलोमीटर है ये पूरा डिस्टेंस। तो आपको याद रखना है। अब आपको क्रस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखना है वो फिर से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ और, जो कॉन्टिनेंटल मास है, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉन्टिनेंटल मास है, ये दो चीज़ों से मिलके बना है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं, सिलिका और एल्यूमिना। सिलिका से अपन SI को लेते हैं और एल्यूमिना से अपन Al को लेते हैं, इसलिए अपन कॉन्टिनेंटल मास को Cl बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है स्टूडेंट्स वो भी दो चीज़ों से मिलके बना है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसलिए अपन इसको सीमा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ कि क्रस्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया। क्रस्ट क्या है, बहू है, किसकी बहू है, मेंटल की बहू है, सासू माँ की बहू है, और भैया किसकी बीवी है, कौर की बीवी है। दूसरी चीज क्रस्ट कैसी है, अपर मोस्ट लेयर है। अब भैया ये दौर कैसा चल रहा है, आप लोगों को तो पता होगा स्टूडेंट्स, ये दौर बहुत बुरा चल रहा है। अब ये 90s और 80s का दौर तो है नहीं, 80s का टाइम तो है नहीं कि बहू सास बोलती जाएगी और बहू सुनती जाएगी। अब आते ही साथ किसका राज हो गया भैया, इनने क्या किया, हस्बैंड कोर को भी नीचे भेज दिया, मेंटल को भी भेज दिया और ऊपर आ गई, राज चल रहा है, अपर मोस्ट लेयर है ये। दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा दुबली पतली है, इसलिए ये थिनेस्ट लेयर है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि कॉन्टिनेंटल मास पे ये थोड़ी ज्यादा है, ओशियन पे कम, क्योंकि पानी से डर लगता है। जहां कॉन्टिनेंटल मास पे ये 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट्स पे, वहीं ये ओशियन पे 5 किलोमीटर है। और स्टूडेंट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, कॉन्टिनेंटल जो मास है वो को क्या बोलते हैं अपन, सियाल बोलते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिना से बना है। वहीं दूसरी ओर ओशियन क्रस्ट को अपन सीमा बोलते हैं। चलिए अब आप आए, आपने बहू की कहानी पढ़ ली कि बहू बहुत ये है वो है फलाना ढिमका। अब स्टूडेंट्स माता जी की बात आती है कि बहू ने क्या किया माता जी के साथ। अब स्टूडेंट्स बहू जब आई है तो माता जी को तो दब के रहना ही पड़ेगा, नहीं रहेंगी तो उनका वही हाल होगा जो मेंटल का हुआ। जैसे ही बहू आई, बहू ने ऊपर अपनी जगह बनाई और सासू माँ को नीचे भेज दिया। तो स्टूडेंट्स जो क्रस्ट है उसके ही नीचे क्या है, मेंटल है, जिसकी डेप्थ कितनी है, जिसकी गहराई है 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर। वो किसके नीचे है, जस्ट क्रस्ट के नीचे। बहू के नीचे कौन है स्टूडेंट, सास है। तो अब आपको तो पता है बहू आई है, अब लव मैरिज है तो वो कुछ ज्यादा सर पे चढ़ी है अपने हस्बैंड के। आते ही साथ उनने इतनी बातें सुनाई कि सासू माँ तो सासू माँ ही नहीं रही और बहू ही सासू माँ बन गई। तो क्रस्ट के नीचे कौन है, मेंटल है, और वो उसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर। ऐसा तमाचा मारा सासू माँ को, क्रस्ट ने मेंटल को ऐसा तमाचा मारा कि वो दब के रह गई। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया, चलिए आगे आते हैं। अब स्टूडेंट सासू माँ को तमाचा मारा है तो हस्बैंड को तो बड़ा ही वाला तमाचा मारा होगा। तो स्टूडेंट जो सबसे नीचे दबे चुप्पे चाप चोरी की तरह, जैसे कोई चोर चोरी करके भागता है, वैसे ही दबे बैठे हैं, कोई और नहीं, वैसे ही दबे बैठे हैं हमारे महान कोर भाई, जिनको शादी करने की तो बहुत जल्दी थी, लेकिन अब बर्बादी करने के बाद उन्हें बर्बादी पे भी गुस्सा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जो इनर मोस्ट लेयर है अपनी अर्थ क्रस्ट की, वो क्या है, वो है कोर, जिसकी रेडियस है 3500 किलोमीटर। अब स्टूडेंट जो क्रस्ट बहू है उसने तो सिर्फ 2900 किलोमीटर तक ही मेंटल सासू माँ को भेजा था, लेकिन अब यहाँ पे हस्बैंड के साथ तो उनने उल्टा ही कर दिया। हस्बैंड ज्यादा बोल रहे थे तो उनने ऐसा तमाचा मारा कि सीधे वो 3500 किलोमीटर तक पहुंच गए। कौन से 3500 किलोमीटर तक, वही 35 किलोमीटर जो वो कॉन्टिनेंट पे कवर कर रही थी, वही उससे ज्यादा 2 और जीरो लगा के उनने उनको अर्थ के नीचे भेज दिया। अब स्टूडेंट्स जो लड़का शादी से पहले शेर था, राजा था, दोस्तों के सामने बहुत हीरो बनता था, शादी के बाद वो भीगी बिल्ली, शेर तो शेर क्या, चूहा बनने के लायक भी नहीं बचा। तो स्टूडेंट्स ये जो कोर है वो कैसे बनी है, निकल और आयरन से, मतलब फेरस से, इसलिए अपन उसको नाइफ बोलते हैं।
नाइफ पहले थी, अब तो इसकी नाइफ की कोई हैसियत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि शादी हो गई है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब स्टूडेंट्स जब कोई इतना प्रेशर सहेगा कि एक तरफ बीवी है जिसके ताने सुनना पड़ रहे हैं, एक तरफ माँ है जो ऊपर बैठ के ताने देती रहती है, और कल ले शादी मैंने तो मना किया था, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उस पर प्रेशर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऊपर से बेचारा खुद ही अत्याचार सहन रहा है, और प्रेशर माता जी मेंटल बैठ के बढ़ा रही हैं थोड़ा बहुत। तो स्टूडेंट्स आपको ये सब याद रहा। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डू यू नो पढ़ लेते हैं। अब ये डू यू नो क्या है अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करती है। अब बहुरानी है, बहुरानी का वेट तो वैसे ही कम है, जब वेट नहीं है तो वो कहाँ से दूसरे को वेट देगी, इसलिए सिर्फ 1% क्या करती है, वो कंट्रीब्यूट करती है अर्थ के वॉल्यूम में। और दूसरी जगह माता जी है मेंटल, 84% करती हैं। उम्र हो गई है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई है, स्टूडेंट्स बच्चों की शादी हो गई, खा खा के मोटी हो रही होंगी, तभी तो बहू ने तमाचा मारा। इसीलिए वो कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं वॉल्यूम में, और वो है 84%। वहीं हस्बैंड की बात आई तो वो भी थोड़ा मोटा हो गया है, इधर से टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ तो असर होगा, वो हो गया है 80, वो कंट्रीब्यूट करता है कितने स्टूडेंट्स, 15%। और स्टूडेंट्स जो अर्थ की रेडियस है वो कितनी है, अर्थ की रेडियस है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे आते हैं, अपन रॉक्स एंड मिनरल्स पे आते हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जो आपको अर्थ क्रस्ट पे दिखी है, जो भी आपको अर्थ क्रस्ट पे दिख रही है, वो बहुत से टाइप्स ऑफ रॉक से बनी है। रॉक्स आपको पता है पत्थर होते हैं। अब ये पत्थर क्या है, रॉक्स की भी कोई डेफिनेशन है, वो क्या है? कोई भी स्टूडेंट्स नेचुरल मास जो होता है मिनरल मैटर का, जो अर्थ क्रस्ट को बनाता है, उसको अपन रॉक्स कहते हैं। रॉक्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, उनका रंग, रूप, साइज और टेक्सचर सब अलग हो सकता है। इसी के बेसिस पे रॉक्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। अब इस डिवीजन को याद करने का फॉर्मूला पूछेंगे आप, चलिए बता ही देती हूँ। इसको आप याद रखेंगे आई, एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं IMS। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी ये क्या पागलपंती कर रही हो, IMS क्या होता है, क्यों ड्रॉ कर दिया? स्टूडेंट्स I फॉर आइसक्रीम, M फॉर मुझे और S फॉर सर्दी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आइसक्रीम मुझे सर्दी में बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों खाऊं मैं, बीमार थोड़ी ना पड़ना है, वैसे ही बीमारियों का ज़माना चल रहा है, बीमार हो गया तो ऊपर थोड़ी ना जाना है। इसी सोच के आप याद रखिए। अगर आप आइसक्रीम की बात करेंगे तो आइसक्रीम से आप याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स। अगर आप सर्दी की बात करेंगे तो सर्दी से याद रखिएगा आप सेडिमेंट्री रॉक्स। और अगर आप मुझे बात करेंगे कि मुझे पसंद नहीं है तो उससे याद रखिएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स। कहानी खत्म बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब इग्नियस रॉक्स आप कहेंगे, आप बोलेंगे कि मैडम पगला चुकी है, इनकी उम्र हो चुकी है, इनको ऊपर चले जाना चाहिए। ये आइसक्रीम से इग्नियस रॉक्स को एक्सप्लेन कर रही हैं, पगला तो नहीं गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। स्टूडेंट्स इग्नियस रॉक्स मतलब कैसे बनते हैं पहले आप याद करते हैं, पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आते हैं अपन इधर, ये आपको जो फोटो दिख रही है इसमें ये देखिए यहाँ पे ये जो मैग्मा है, तो स्टूडेंट्स ये जो मोल्टन मैग्मा जब बाहर आता है, ऐसा वॉल्केनो फटता है, और जब ये मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, बाहर आने के बाद स्टूडेंट्स कोई चीज़ गर्म है तो वो ठंडी भी होगी, ऐसा तो है नहीं आपका टेम्परेचर गर्म है आप पगला रहे हैं गुस्से से, तो ऐसा तो है नहीं आपका गुस्सा शांत नहीं होगा। होगा स्टूडेंट्स, होगा। ऐसे ही ये वॉल्केनो बाबा जो इतना गुस्सा गर्मी के साथ बाहर आते हैं, उनको भी शांत होना पड़ता है। क्यों शांत होना पड़ता है? बीवी का डर है, वाइफ ने देख लिया तो सारा डर खत्म, सारा गुस्सा गर्मी एक तमाचे में, एक डायलॉग में निकाल देगी। तो अब ये भी ठंडे होते हैं। जब ये ठंडे होते हैं स्टूडेंट्स तो किस टाइप के रॉक्स बनते हैं? इग्नियस रॉक्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता होगा आइसक्रीम लिक्विड रहती है, हाँ पानी की तरह रहती है, लेकिन जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाती है? जम जाती है। जब आप उसको कूल करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, एक तरीके से
अच्छा खासा क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, आइसक्रीम बन जाती है। ऐसे ही इग्नियस रॉक्स, जो मैग्मा इतना गर्म होता है, बिल्कुल पागलों की तरह फट के बाहर आता रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है आइसक्रीम की तरह, तो वो क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इग्नियस रॉक्स भी दो टाइप के होते हैं। अब उसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, एक होता है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि मैडम फिर पगला गई हो, इंट्रूसिव फिर एक्सट्रूसिव फिर। अब स्टूडेंट्स, इंट्रूसिव मतलब ये अंदर, इनका मतलब आपको तो पता है इंट्रूसिव, और एक्स बाहर, एक्स जीएफ एक्स बीएफ को कौन याद रखता है, उनको तो आउटडोर कर देते हैं अपन। वैसे ही इंट्रूसिव जो होते हैं वो रॉक्स जो अंदर बनते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो मोल्टन मैग्मा है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है बीवी के टेम्परेचर से, बीवी ने भगा दिया है वाइफ ने, तो इसके अंदर जो पत्थर, इसके अंदर जो रॉक्स बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, उनको अपन इंट्रूसिव रॉक्स बोलेंगे। वहीं अगर इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और सारा मैग्मा बाहर आ जाता है, और वो मैग्मा इधर वाइफ बैठी है, उसने देख लिया, उसके देखने से कूल हो जाता है चिल्लाने से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रॉक बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स। इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब तो आपको पता ही है कि यार एक्स है तो एक्स को कौन याद रखता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव होता क्या है। तो अगर स्टूडेंट्स इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात करें, तो आपने तो लावा देखा होगा कि एक बिल्कुल आग के शोले की तरह, जैसे शोले मूवी में बिल्कुल शोला जलता रहता है, वैसे ही जब मोल्टन मैग्मा बाहर आता रहता है अर्थ के सरफेस से, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, कूल डाउन होने लगता है। तो जब उसके कूल होने से क्या होता है, जब वो बाहर आ गया है, कूल डाउन हो रहा है आराम से, जब बाहर जो रॉक्स बनेंगे उनको अपन एक्सट्रूसिव रॉक्स बने बोलेंगे, क्योंकि एक्स है यार, उसको घर के अंदर थोड़ी ना रखेंगे, घर के बाहर ही फेंकेंगे, तो इसीलिए उसको अपन एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और ये बहुत ही फाइन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है बेसाल्ट का। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको डेक्कन प्लेट्यू का, कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसे बना है, वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कौन से स्टूडेंट्स, वो रॉक्स जो अंदर बनते हैं, जो इन है, जब अंदर से बाहर मैग्मा लावा बाहर आता ही नहीं है, अंदर रहता है, तभी वो बन जाते हैं, और ये बहुत ही धीरे धीरे बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल है, जो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसा बनता है, जब जो पेस्ट या पाउडर होती हैं ग्रेन्स के, उसके वजह से ग्रेनाइट बनता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो डेक्कन प्लेट्यू का नाम आया है, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी डाउट लेके, आपको बता के तो रहूंगी कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स चलिए अपन जानते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू क्या है। तो स्टूडेंट, डेक्कन प्लेट्यू एक बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है। आपको तो पता होगा कि प्लेन्स, प्लेट्यू और माउंटेन्स, ये तीन टाइप के आपको मैंने पढ़ाए थे, 6th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हैं। डेक्कन प्लेट्यू बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है, कहाँ पे स्टूडेंट, साउथ इंडिया में। और उसके बाद ये ट्रायंगुलर है, जो 3 माउंटेन से क्या है, घिरा हुआ है। और ये कितने स्टेट्स को कवर करता है, ये 8 स्टेट्स को कवर करता है, जिनके नाम क्या है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ओके, पहली चीज आप याद रखेंगे, डेक्कन प्लेट्यू क्या है, बहुत ही बड़ा प्लेट्यू है जो साउथ इंडिया में है, ट्रायंगुलर शेप का है, क्योंकि 3 माउंटेन रेंजेस इसको कवर करती है। चलिए अब अपन आगे आते हैं। अब आपको पता चल गया कि इंट्रूसिव क्या है, एक्सट्रूसिव क्या है और इग्नियस क्या है। अब आते हैं सेडिमेंट्स पे। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैसे याद करवाया था सेडिमेंट, सर्दी से। अब आप ये सोच रहे होंगे सर्दी कहाँ और सेडिमेंट क्या। सर्दी में जैसे लोग कुकड़ जाते हैं, बिल्कुल जाम हो जाते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स रॉक्स का भी बुढ़ापा आता है, पत्थरों का भी बुढ़ापा आता है। उनको भी यार आज़ादी चाहिए, कभी इतने बड़े बड़े पत्थर एक साथ चलते रहेंगे, उनको भी सिंगल कर दो, जाने दो। ऐसे ही जब रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, रोल डाउन करते हैं, एक पत्थर दूसरी जगह से गिरता है तो उसमें क्रैक्स आते हैं, दरारें आती हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो कुछ कुछ पीसेस में वो टुकड़े टुकड़े में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो उन्हीं स्मॉल पीसेस को, उन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स जो हैं, ये छोटे छोटे पीसेस जो हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाता है स्टूडेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह विंड और वाटर।
हवा और पानी ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ये हवा पानी छोटे छोटे सेडिमेंट्स ले जा के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एक नया टाइप का रॉक्स बन जाता है। तो इसी रॉक्स को अपन क्या बोलते हैं, इसी रॉक्स को अपन सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या कि एक छोटा छोटा पार्टिकल गया और उसने नया रॉक्स बना दिया। ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में थोड़ी थोड़ी मिट्टी आती है और वो इतना सारा ढेरा बना देती है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स जब आएंगे तो उनकी मजबूती बढ़ेगी। अब आपको अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो वो सैंड स्टोन है कि सैंड स्टोन जो होता है वो काय से बनता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से बनता है। ये स्टूडेंट्स फॉसिल्स कंटेन करता है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और दूसरी चीज़ें। अब आप कहेंगे कि मैडम फिर से आपका दिमाग चल गया, ये फॉसिल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट फॉसिल्स जो होते हैं वो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स के। अब आपको मैं कैसे बताऊं, आप ऐसे समझिए कि कोई पत्ती है या कोई जानवर है वो मर गया तो उसकी हड्डियां जब कहाँ मिल गई, हड्डियां जब सॉइल के अंदर दब गई, और वही जो सॉइल्स हैं वो जो सॉइल के अंदर दब गई, वो सॉइल भैया नीचे गया उन हड्डियों को लेके, और उसकी टक्कर किससे हो गई, उसकी मुलाकात पत्थर से हो गई। उसने उन फॉसिल्स को, उन हड्डियों को किस पे रख दिया, पत्थर पे। अब जब वो पत्थर पे रखी रहेंगी तो उनकी छाप छोड़ देंगी, एक तरीके से एक पिक्चर बना देंगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है मैडम, मान लिया। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे फिर मैडम एक नया लॉजिक लाओगी आप। हाँ, सही सोचा आपने स्टूडेंट्स, नया लॉजिक। तो स्टूडेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने आपको कैसे याद करवाए थे कि मुझे से याद रखना। जैसे स्टूडेंट आप अपना एग्जाम्पल लेके सोचिए, आप हैं सर्दी के मौसम में, आप अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके से रहते हैं, अलग टाइप का फूड खाते हैं, या आप कॉफ़ी या चाय या ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं कि आपकी बॉडी में हीट बनी रहे। गर्मी में आप जूस वगैरह लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे आप मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, वैसे ही स्टूडेंट्स इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब ये जो आइसक्रीम है और ये जो सर्दी है, ये दोनों अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल लेती हैं। क्यों बदल लेती हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलता है। जैसे कि स्टूडेंट जो क्ले है वो अपने आप को स्लेट में बदल लेती है, और लाइमस्टोन मार्बल में, मतलब जो चूना है वो अपने आप को मार्बल में बदल लेता है। कैसे, हीट और प्रेशर से। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आते हैं कि जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। आपको पता है रॉक्स बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, उनके बहुत सारे यूजेस हैं। रोड्स बनाने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, हाउसेस बनाने के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। बहुत से गेम्स हैं जिनको आप उनकी मदद से खेलते हैं, जैसे कि पिट्ठू हो गया। पिड्डू आपने नहीं खेला तो आप खेलिएगा। और बाकी गिट्टी, 5 स्टोन्स हाथ से जो खेलते हैं, और बहुत से, अगर आपको इसके एडवांटेजेस नहीं पता है या आपको नहीं पता कि ये कौन से गेम है, तो स्टूडेंट्स आप अपने मम्मी पापा से या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि ये कौन से गेम है। और आप तो नहीं, फिलहाल आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं अभी, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो आपको बता सकते हैं कि उनने ये गेम ज़रूर खेले होंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे आते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये है अपना लाल किला और ये है ताजमहल। इसको तो आपने देखा ही होगा। लाल किला, जब नाम से पता चल रहा है कि लाल मतलब रेड सैंडस्टोन से बना है, तो इतना दिमाग खाना ही क्यों, बेफालतू के सवाल करते हैं ये बुक वाले भी, पगला चुके हैं। अब ये आते हैं ताजमहल पे। भैया हमको पता है कि ताजमहल सफ़ेद है और ये चमक रहा है, तो मतलब मार्बल से ही बना होगा, वाइट मार्बल से। फिर भी बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, पागल बनाने के लिए फ़ोटो दे दी। चलिए आगे आते हैं स्टूडेंट्स। अब आप फिर से सरप्राइज होंगे, अब आप सोचेंगे कि ये क्या पागलपंती है, ये रॉक साइकिल क्या है। तो स्टूडेंट्स ये जो इग्नियस रॉक्स है, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट रुकिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये था क्या, ये वॉल्केनो था, इसके बाहर लावा था, लावा फिर मैग्मा में कन्वर्ट हुआ, बाहर आया, फिर ये रॉक्स बने। तो स्टूडेंट इससे कौन सा रॉक्स बन रहा था, इससे इग्नियस रॉक्स बन रहा था। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इग्नियस रॉक्स जब बहुत सी कंडीशंस होते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, सेडिमेंट्स में बदल जाते हैं। अब स्टूडेंट सेडिमेंट्स में क्यों बदल गए, टकराव हुई, इधर से गिरे उधर से गिरे, पत्थर है यार, इंसान थोड़ी ना, इंसान भी गिरता है तो उसको भी लगती है, इनको भी लगेगी तो इनके भी टुकड़े होंगे।
तो इनके टुकड़े हो गए। अब ये टुकड़े ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल गए, सेडिमेंट्री रॉक्स को और गुस्सा आया तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गए। तो मतलब ये चेंज होते जा रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। जब ये जो रॉक्स हैं जब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते जाते हैं कंडीशंस के हिसाब से, तो उसको अपन रॉक साइकिल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अपन देख लेते हैं कि कैसे ये चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम को आप ठंडा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाता है। तो स्टूडेंट्स ये इग्नियस रॉक्स फिर टूट जाते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, और वो स्मॉल पार्टिकल्स कौन लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कोई और नहीं, हवा और पानी। तो जब वो एक जगह ले जाके इकट्ठा कर देते हैं तो कौन से रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जब हीट और प्रेशर मिलता है उनको, टेम्परेचर और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो एक जगह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। वो कौन सा फॉर्म है, मेटामॉर्फिक फॉर्म। जैसे आप चेंज हो जाते हैं, या फिर एक आप क्यों चेंज होते हैं मौसम के हिसाब से, या फिर एग्जाम का प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। अब आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स से बनते हैं। मिनरल्स नेचुरल ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है जिनकी बहुत ही क्या होती है, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे ये मिनरल्स क्यों पढ़ा रही हो मैडम, पगला तो नहीं गई हो, पहले रॉक्स पढ़ाती हो फिर मिनरल्स पे आ जाती हो। तो स्टूडेंट्स मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अपने लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि जैसे एक क्या बोलते हैं फ्यूल जो होता है, जैसे पेट्रोल डीजल जो गाड़ी वगैरह होती हैं उनके लिए फ्यूल की तरह काम करता है, वैसे ही जो मिनरल्स हैं वो अपने लिए फ्यूल का काम करते हैं। जैसे कि जो कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, ये मिनरल्स ही हैं। और ये जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, और भी बहुत सी मेडिसिन, फर्टिलाइजर, ये सब मिनरल्स हैं जो अपन अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।